गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। विषमता लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल और सिंह, शिव जी की सभा में बैल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्मजात बैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुण और सर्प भी अपना बैर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं। तो डोंगरे जी कहते हैं इसलिए तुम सब लोग बैर को भूल जाओ। शिव जी ने कहा इस लोक एक है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे। तो शिव जी ने तीनों को 10-10 अक्षर दिए। अब शेष रहे 2 अक्षर। तो शिव जी ने कहा कि इन 2 अक्षरों को मैं ही कंठ में रखूंगा, और ये 2 अक्षर थे राम। शिव जी ने राम को ही अपने पास अपने हृदय में रखा। इसी बात तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की बात हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो भी ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जब से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया फिर भी ना राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कट प्रसंग आए प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम से कंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वो अमृत बन गया। संसार में भी निंदा बैर व्याधि आदि विष ही हैं। ऐसा सांसारिक विष जब भी जलाने के लिए आ पहुँचे तो राम नाम का जप करना चाहिए। जब भी परिस्थितियाँ अनुकूल बने 15 मिनट राम नाम का जप करो। 15 मिनट तक राम का नाम का जप करो। इसी से तो शिव जी को शमशान में भी शांति है। शमशाने अश्वकीड़ा स्मरय पिशाचा सहचरा, चिता भस्म लेपा शगपी नक रोटी पर करा। अमंगलयम शीलम तब भवतु नामैव अखिलम, तथापि स्मृतणा वरदि परम मंगलम हसी। भगवान शिव राम नामामृत का सदा पान करते हैं, अतः वे शिव हैं। कहते हैं राम की कथा तो मैं करता हूँ, फिर भी ये मैं नहीं जानता हूँ कि वे कैसे हैं। शिव जी की ये विनयशीलता है, जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जप करता है वही कुछ न कुछ जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत ही में मेरी जीत है।
यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा, सो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं, और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और रामराज स्थापित हो सकता है। भरत को राज मिला, फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे, सो स्वयं महल में रहकर भी तपश्चर्या करने लगे। भरत जी की तपश्चर्या की जगत के सभी महापुरुषों ने भूर भूर प्रशंसा की है। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्न के लिए तुम रखोगे वैसा ही भाव उसके मन में तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान कीर्त देता है उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान भी खड़ा रहता है। विष्णु सहस्रनावली में भगवान को अमानी मानवा कहा गया है। भगवान मान के दाता है। भरत कैकेयी को कहते हैं, राम बड़े होते हुए भी उसे मान अभिमान मूर्खों को नहीं सताता है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान को अमानी मानवा कहा गया है। भगवान मान के दाता हैं। भरत कैकेयी को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की थी। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता उसे जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को कभी नहीं सताया था। कन्हैया ने सोचा कि रामावतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्णावतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, तू काम काज छोड़ दे और मुझी से खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है। सो कन्हैया माता से कहता है कि मुझे गोदी में बिठाए रह, मुझे छोड़कर न जाना। यशोदा माने बुद्धि को वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है। कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है, समझे। राम की लीला में मर्यादा है और कृष्ण की लीला में प्रेम। कन्हैया कहता है, मैंने रामावतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया। मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कोई कदर नहीं की। सो मैंने इस कृष्णावतार में सारी मर्यादाएं फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ। जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्णावतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमें छोड़ दो, तो कन्हैया कहता है, मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। मैं जाता हूँ। जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी छोड़ता नहीं है।
ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वह यदि माया के प्रभाव में बहने हुए ही लगे तो उसे भगवान बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहे हैं तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा, छोड़ दो मुझे। तुम्हें अपने पिता की कसम, अपने पति की कसम। गोपी ने लाला से पूछा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तो कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा कि जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती हैं कि 2 संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से तो कितना अधिक आनंद आता होगा। गोपी का वो ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दो। तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, वह उस जीव को अपने पास ही रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं हैं और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कि कन्हैया जब तुम्हारा प्रकट हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही पसंद आता है जो सभी से प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है, राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वो ही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं होता, समझे? वह तो बांके बिहारी हैं, वह बांके के साथ बांका है। वह तो योगी के साथ योगी, भोगी, बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी। श्री कृष्ण ने कहा था कि जगत मिथ्या है, स्वर्ण की द्वारका भी डूब गई, जिसकी लंगोटी तक छूट गई है। वैसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य है कि सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन करते हुए आंसुओं से भीग जाते हैं। महायोगी हंसते ही नहीं, सो उनके लिए रोने का प्रसंग ही नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं, योगी हैं। भक्ति में दुराग्रह न रखो। राम जी कुछ कम है ऐसा कभी ना मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार पर पूर्ण हैं। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है, इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम हैं तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता।
फिर भी जगत को आदर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा भी की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आ गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ महारामायण में उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। ये प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो जाए ये भी देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। सोफा में ही आपकी आसक्ति हो जाती है। राम, तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थिति होगी। सुंदर वस्तु छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। समझे? ये वशिष्ठ जी वैराग्य रामायण में कह रहे हैं, राम यदि तुम राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कतरा आसक्ति नहीं है, तो घर में यहाँ नहीं रहे हो तो आश्रम बना लिया। तो उसमें वो कह रहे हैं, राम तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगूटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल खाने की पड़ेगी। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को छोड़ो। वैराग अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने की नहीं, सरल होने की ही आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है, भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन क्या है? भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन क्या है? साधन। केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में रहूँगा, थाली में जो भी मिलेगा खा लूँगा। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ, वे 16 वर्ष के हो गए। अब उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मरीच, सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। सो अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊं, दर्शन से भी कृतार्थ हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया और फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए नमन किया। मेरे पूर्वजों के पूर्ण प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा घबरा गए। समझे? दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे अपनी वृद्धावस्था में मिले हैं, ये बालक मेरे बुढ़ापे के सहारे हैं। मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें प्राप्त हुई हैं। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय हैं, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय हैं। राम के बिना मैं रह नहीं सकता। उसे मेरी आँखों से दूर ना करें। मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है।
मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र तो न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अधिक प्रेम है। वह बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्णता पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भर आया। जल के बिना मछली शायद रह सकती है, दशरथ जी कह रहे हैं, जल के बिना शायद मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं जी सकते। वे फिर बोले, गुरु जी, मैं आपको ठीक ही कहता हूँ। राम के दूर जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहें तो मेरा आप सारा राज्य ले लो, अपने प्राण तक दे दूं, किंतु मुझसे मेरे राम को दूर ना करें। राम देत नहीं बनई गुसाई। रामचरितमानस में कहा, मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। मैं प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं। दे प्राण ते प्रिय कछु नाई, और सोई मुन देव निमिष कुमाई। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ और राम सा पुत्र भी नहीं। राम जब वन में गए थे तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा कि मेरे राम कहाँ हैं, मुझे कोई राम के पास ले चलो। मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और राम के भंगमन के साथ ही दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत के जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जी जैसी कोई स्त्री नहीं है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि जी भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। इति श्री अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम